नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 13 का हम बकिया हिस्सा पढ़ेंगे और तवल्ला से पढ़ेंगे। इस सबक को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपको ये सबक पढ़ने और समझने में आसानी हो जाए। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता ज़बर ता, वाव लाम ज़बर वल, तवल, लाम खड़ी ज़बर ला, तवल्ला, वक़फ़न तवल्ला। तख्ती नंबर 13 मश्क तशदीद की चल रही है कि जब किसी लफ्ज़ के ऊपर तशदीद आ जाए तो उसके हम हिज्जे यानी जोड़ कैसे करेंगे। और ये बात मैं आपको बारहा बता चुकी हूँ कि 3 दंदाने वाली अलामत को तशदीद कहते हैं और तशदीद वाले लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर यानी वाव के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा ख़ुद। और तीसरी बात कि इस तशदीद वाले लफ्ज़ को मुशद्दद कहते हैं यानी ये लाम क्या है, मुशद्दद है। और तशदीद को मजबूती के साथ ज़रा रुक कर पढ़ते हैं। तो इस तख्ती में हम इस बात की मश्क करेंगे कि जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद आ जाए तो उस लफ्ज़ के हम जोड़ या हिज्जे कैसे करेंगे। और दूसरी बात, इस तख्ती में इस बात का ख़याल रख कर पढ़ेंगे कि जो मखारिज हम पढ़ चुके हैं उन मखारिज का ख़याल रखेंगे और जो कवायद हम गुन्ने के मद के पढ़ चुके हैं उनका ख़याल रखेंगे। और आखिरी बात ये कि वक्फ़ करने का जो तरीका है उस वक्फ़ करने के तरीके को भी अच्छी तरह से याद रखेंगे और उसके मुताबिक लफ्ज़ों को वक्फ़ करके पढ़ेंगे। तो मैंने आपके सामने पढ़ा तवल्ला, तो इसके जोड़ कैसे होंगे दोबारा कर लेते हैं। ता ज़बर ता, वाव लाम ज़बर वल, तवल, लाम खड़ी ज़बर ला, तवल्ला, वक़फ़न तवल्ला। खड़ी मद का हम ये कायदा पढ़ चुके हैं कि खड़ी मद पर जब हम वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ की सूरत में भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि बग़ैर वक्फ़ की सूरत में पढ़ते हैं। बग़ैर वक्फ़ में भी तवल्ला होगा और वक़फ़न तवल्ला। ता वाव ज़बर तव, वा अलिफ ज़बर वा, तव वा, बा 2 ज़बर बन, तव्वाबन, वक़फ़न तव्वाबा, वक़फ़न तव्वाबा। अब तव्वाबा में ये बात गौर करने वाली है कि वाव के बाद जो अलिफ है वो मैंने पढ़ा है और बा के बाद जो अलिफ है वो नहीं पढ़ा। जोड़ करते वक्त तव्वाबन में जो वाव के बाद अलिफ है वो पढ़ा है और बा के बाद जो अलिफ है वो मैंने जोड़ करते वक्त नहीं पढ़ा। तो ये बात अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं आपको फ़ौरन पता चल गई होगी, समझ आ गई होगी कि मैंने ये क्यों नहीं पढ़ा। और जो इस चैनल पर नए हैं तो ये बात दोबारा से सुन लें कि वाव के बाद जो अलिफ पढ़ा वो इस वजह से पढ़ा क्योंकि ये अलिफ मद्दा है। और हमें कैसे पता चला, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया है, इस वजह से इसको अलिफ मद्दा कहेंगे। ये कायदा हम पढ़ चुके हैं कि अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है और इस अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इसलिए मैंने वाव के बाद के अलिफ को पढ़ा क्योंकि ये क्या था, अलिफ मद्दा था। और ज़बर की तनवीन के बाद जो अलिफ है, बा अलिफ 2 ज़बर बन की बजाय क्या कहने, बा 2 ज़बर बन। अलिफ क्यों नहीं पढ़ने, क्योंकि ज़बर की तनवीन, ये जो तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो ये जो तनवीन हमें नज़र आ रही है बा के ऊपर, इसके बाद अगर अलिफ आ जाए, ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ आ जाए तो वो अलिफ लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। तो
تو اب اس کے جوڑ ایسے ہو جائیں گے، تا واو زبر تب، وا الف زبر وا، تب وا، با دو زبر بن، توابن، وقفن توابا، وقفن توابا۔ زبر کی تنوین پر دوسری بات یہ اس لفظ کے جوڑ میں کہ جب ہم اس پر وقف کریں گے، زبر کی تنوین پر جب وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جاتا ہے۔ زبر کی تنوین میں وقف کرتے وقت ایک زبر پڑھا جاتا ہے، اور وقف کی صورت میں ہم اس لفظ کو پڑھیں گے وقفن توابا، توابا۔ امید ہے آپ کو میری یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہیں آئی، کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تا جیم زبر سج، جیم الف زبر جا، سجا، جیم دو زبر جن، سجاجن، وقفن سجاجا۔ اس میں بھی وہی قاعدہ، جیم الف جا کے بعد الف مدہ ہے، اس لیے اس الف کو پڑھیں گے، اور جیم دو زبر جن کے بعد زبر کی تنوین کے بعد جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، اس لیے اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور وقف کی صورت میں بھی ایک زبر پڑھا جائے گا، ایسے کہیں گے سجاجا، وقفن سجاجا۔ ایسے ہی غساقہ میں بھی یہی اصول اور یہی قاعدہ ہے۔ غین سین زبر غس، غین کو کیوں کھینچا؟ کیونکہ غین سہ حرفی حروف میں سے ہے، اور سہ حرفی حروف پر مد یعنی کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس کے جوڑ ایسے کریں گے، غین سین زبر غس، سین الف زبر سا، غسا، قاف دو زبر قن، غساقن، وقفن غساقا، وقفن غساقا۔ فاعین زبر فا، عین الف زبر عا، فعا، لام دو پیش لن، فعالن، وقفن فعال، وقفن فعال۔ دو زبر کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، اگر دو زیر آ جائیں یا دو پیش آ جائیں تو اس صورت میں آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، اور ایسے کہیں گے وقفن فعال، وقفن فعال۔ کاف زال زیر کز، زال الف زبر زا، کزا، با دو زبر بن، کذابن، وقفن کذابا، وقفن کذابا۔ کذابا میں بھی الف مدہ ہے، اس لیے زال کے بعد الف کو پڑھیں گے، اور با کے بعد جو الف ہے وہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ کذابا۔ واو ہا زبر واہ، ہا الف زبر ہا، وہا، جیم دو زبر جن، وہاجن، وقفن وہاجا۔ میم پیش مو، میم دال زبر مد، ممد، دال زبر دا، ممدہ، دال زبر دا، ممددہ، تا دو زیر تن، ممددۃ، وقفن ممددہ، وقفن ممددہ۔ گول تا پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں وہ ہا بن جاتی ہے، اس لیے اس کو وقف کی صورت میں کہیں گے ممددہ، ممددہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آسان اور صحیح طریقے سے تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔